बीटी कपास, पूरा नाम उसका बैसिलस थुरिंजिएंसिस कपास, ठीक है। बीटी कपास, बीटी कॉटन। अब इसको हिंदी कहोगे तो हिंदी में क्या आएगा, बीटी कपास, ठीक है। अब इसका पूरा नाम अभी भी देखो, बीटी का पूरा नाम बचा हुआ है ना, इसको लेते हैं क्या हम लोग, बैसिलस थुरिंजिएंसिस। बैसिलस थुरिंजिएंसिस एक प्रकार का बैक्टीरिया है। अभी हम लोग इसके पर ना डिस्कस करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि टॉपिक काफी लंबा है, इसको समझा पाना अभी फिलहाल मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है, और आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल के लिए याद रखिएगा कि सर हम लोगों ने क्या किया था, तो अभी तक प्रोडक्ट कर रहे थे ना, कि चाहे किसी भी तरीके से ज्यादा मात्रा में क्या करना है, प्रोडक्ट बनाना है, और उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। ये काम तो कर लिया था। फिर एक ऑप्शन आया कि सर कहीं ना कहीं प्रोडक्ट तो बना लिया, अच्छी क्वालिटी बना ली, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी तक जो हम बात कर रहे थे एक बिंदु पर, रोग प्रतिरोधक या रोग प्रतिरोधकता, कि भाई इसकी इम्यूनिटी हम देख रहे थे कि कहीं ना कहीं किसी डिजीज के अगेंस्ट इसकी इम्यूनिटी कितनी ज्यादा अच्छी है, वो भी हम बात कर चुके थे। इसी में एक लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या बचा था कि सर यदि इस पर कुछ कीट लग रहे हैं, कुछ इंसेक्ट्स लग रहे हैं इस पर, या तो इन इंसेक्ट्स या तो फिर किसी माइक्रोब्स यानी कि सूक्ष्म जीव, या तो कीट की वजह से कुछ नुकसान होगा इस पौधे को। कीट क्या करेगा सर, इसको खा जाएगा, किसी भी पौधे को नुकसान पहुंचा देगा। सूक्ष्म जीव क्या करेंगे सर, ये भी नुकसान पहुंचाएंगे। कुल मिला जुला करके कीट की वजह से या सूक्ष्म जीव की वजह से किसी ना किसी प्रकार का क्या हो जाएगा, रोग हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो सर हमने खेती कर रखी है, अब इन सूक्ष्म जीवों से कीटों से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने पौधे पर क्या करेंगे, दवा डालेंगे। दूसरा तो कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास, दवा डालेंगे, कुछ जहर डाल, जो दवा डालेंगे वो दवा क्या होगा सर, एक प्रकार का क्या होगा, वो जहर होगा, ठीक है। अब उस जहर को जैसे ही डालेंगे, एग्जांपल भी बताया था आपको, जैसे पोटास, अगर खेती गृहस्थी करते हो आप तो पोटास के बारे में जानकारी होगा, सफेद रंग का पाउडर होता है, हल्के से ग्रे रंग का, उस पोटास को छिड़का जाता है पौधे के पत्तियों पर, तने पर। अब पोटास क्या है, एक प्रकार का जहर है, पॉइजन है। जब आप पोटास का पैकेट लोगे तो उस पर साफ साफ लिखा रहता है पॉइजन, मतलब कि जहर है, आपने अगर सेवन कर लिया तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, समझे। तो क्या भाई जहर है, तो जहर है, उस जहर को छिड़का जाता है पौधे के ऊपर, पत्तियों के ऊपर। अब उस पत्ती को आकर के कोई कीट खाएगा, कोई सूक्ष्म जीव आएगा, वो मर जाएगा उस जहर की वजह से। चलो ठीक है, हमने क्या कर लिया सर, रोग से बचा लिया, उस कीट से बचा लिया। लेकिन यदि किसी प्रकार के रसायन का प्रयोग करते हैं हम लोग, यदि किसी को उत्परिवर्तन मालूम है क्या, उत्परिवर्तन का मतलब क्या होता है सर, अचानक से किसी प्रकार से कोई बदलाव आ जाना किसी जीव में, डन। क्या मैं इस पौधे को ऐसा कह सकता हूं कि सर इसके अंदर इस रसायन के डालने के बाद उत्परिवर्तन आ सकता है? अगर मैं अपने बॉडी पर किसी केमिकल का लगातार सेवन करे जा रहा हूं, क्या मेरे अंदर चेंज आ सकता है? 100% आ सकता है सर। अभी तो हमने एक ऐसा पौधा तैयार किया था जिसमें प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाया था, उत्पाद बहुत अच्छा बनाया था, उन्नत किस्म का बनाया था उत्पाद, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बनाया था, इसकी रोग प्रतिरोधकता अपने आप में ठीक थी। लेकिन अब एक बात का डर आया कि सर कोई भी छोटा मोटा जीव आ रहा है, जैसे कोई कीट आ रहा है या कोई सूक्ष्म जीव आ जा रहा है, ये लोग नुकसान पहुंचाते रहे पौधे को। अब हम क्या कर रहे हैं, दवा छिड़क रहे हैं, केमिकल डाल रहे हैं। उस केमिकल के वजह से अगर हमारे पौधे में चेंज आ गया तब तो सारा का सारा किया धरा रह जाएगा। हम तो अच्छा सा पौधा बना रहे थे, सारा क्वालिटी ठीक कर दिए, तब एक क्वालिटी और इसमें जोड़ना था कि कोई कीट आए तो इसको नुकसान ना पहुंचे, कोई सूक्ष्म जीव आए तो भी इसको नुकसान ना पहुंचे। अब इसके लिए हमारे पास एकमात्र ऑप्शन था दवा डालना, लेकिन वो दवा क्या था सर, केमिकल था। केमिकल डालते ही उसके अंदर आ गया चेंज। मान लो कि पहले वो 10 किलो चावल देता था सपोज, या फिर चलो कॉटन की बात कर रहे हैं, अभी फिलहाल बीटी हटा देते हैं यहाँ से हम लोग, सिंपल सा कॉटन है सर, कॉटन का पौधा है, पहले एक बुरा कॉटन निकल जाता था उतने से जगह पे, अब दवा छिड़कते तो हैं, कीट भी नहीं लगता है, किसी प्रकार का कोई रोग भी नहीं होता, लेकिन अब आधा बोड़ा भी रुआ नहीं होता है। काहे कि सर पौधे में आ गया होगा का चेंज, किस वजह से, इसी पौधे पर डाले गए दवा की वजह से। तब क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है,
इसको हम क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। आएगा चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर है, और पूरा का पूरा चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है, काफी मजेदार है, बायोटेक। और बायोटेक से सवाल भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो वहां से हम क्या करते हैं सर, एक पौधा तैयार करेंगे, बीटी कॉटन। कैसे तैयार करेंगे, क्या करेंगे, अभी कुछ नहीं जानना है आपको। सीधा सीधा कि सर जो हम बीटी कॉटन तैयार करेंगे ये कौन से टेक्नोलॉजी से, कौन से तरीके से, तो याद रखिएगा बायोटेक या बायोटेक्नोलॉजी। पूरा नाम कह सकते हो या आधा नाम भी, बायोटेक। हिंदी में बोलते हैं जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, बायोटेक। टेक माने तरीका, टेक्नोलॉजी, ठीक है। बायो माने जीव। सर हम जीव के साथ छेड़छाड़ करेंगे। क्या करेंगे जीव के साथ, उसके डीएनए के साथ, उसके जीन के साथ खिलवाड़ करेंगे। खिलवाड़ करेंगे मतलब अपने मन मुताबिक जो करना होगा वो करेंगे। अच्छा ये बताओ, ब्लैक है ना, चलेगा कैसा, ब्लैक ही चल रहा है ना। अगर इसके साथ हम छेड़छाड़ करें, क्या इसका कलर बदल सकता है क्या, बस वैसा ही कुछ करेंगे, ठीक है। वो है हमारा बायोटेक। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बात की चीज। अब देखो, हाँ ये बात तो है कि सर इसका फायदा भी हो सकता है, इसका नुकसान भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि हम फायदा लेना चाहते हैं कि नुकसान लेना चाहते हैं। घर पे चाकू है, कभी फायदा किया कि नुकसान भी किया, अपना फायदा किया ना, नुकसान कभी करने की सोचे भी नहीं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट हम किस तरीके से यूज में ले रहे हैं। हाँ कुछ लोग होते हैं जो नुकसान देते हैं अपने आप को, वैसा नहीं करना चाहिए। हाँ कोई काटने पीटने वाला नहीं है, बहुत लोग ऐसे काटने पीटने वाले। अरे मान के चलो कि कोई क्रिमिनल है तो क्या करेगा, वो चाकू का ही इस्तेमाल करेगा ना काटने के लिए। फिर चलो देखो इसके बारे में जरा फटाफट सुनो, क्या है बीटी कॉटन के बारे में। कि एक वर्ड याद रखिए क्या बच्चा, क्राइजिन, ठीक है। अब ये क्राइजिन कहां से आया, कैसे आ गया, कुछ नहीं जानना है आपको। क्राइजिन एक ऐसा जीन है, जो जीन हमेशा जीन क्या करते हैं, उत्पाद बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो उत्पाद बनाएगा सर, उत्पाद के रूप में क्या बनाएगा, क्रिस्टल बनाएगा, ठीक है। क्रिस्टल, क्रिस्टल कुछ है नहीं, क्रिस्टल रवा बोलते हैं हिंदी में, रवा। क्रिस्टल को क्या बोलते हैं, रवा। हालांकि खा दिख रहा है, कैसे लिखे कि रवा, अब ठीक है थोड़ा दूर दूर रखें, ठीक है। तो रवा, क्रिस्टल, दानेदार सी संरचना होती है, उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल बोलते हैं, रवा बोलते हैं। तो ये क्राइजिन जो है अपना जो प्रोडक्ट बनाएगा सर, क्राइजिन जो प्रोडक्ट बनाएगा वो होगा जहर, और वो जहर किस रूप में होगा, क्रिस्टल के रूप में होगा, ठीक है। ऐसी क्रिस्टल से उठाया गया है, देखो का क्राई, इसका नाम रख दिया गया क्राइजिन। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग इसको सीधा सीधा कि सर इस क्राइजिन को उठा करके डाल दिया जाएगा कपास के पौधे में। जैसे ही कपास के पौधे में डाल दिया, कपास के पौधे में खुद से अपना डीएनए होगा ना इसका, उसके डीएनए के साथ जाके जुड़ जाएगा कौन, क्राइजिन। इसका अपना डीएनए अपना प्रोडक्ट बनाएगा, अपना जीन अपना प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे पता है बायोटेक में ना एक छोटा सा एग्जांपल बड़ी मायने रखता है। अब एग्जांपल क्या है, जैसे मैं मेरी दवा चल रही है सपोज, ठीक है, बनारस का दवा चल रहा है, और मुझे हर हफ्ते जाके बनारस से लाना पड़ता है दवा। तब तक पता चला कि अगले हफ्ते आप ही जा रहे हैं बनारस। मैं बोला बच्चा एक काम करो, ये पर्चा लो, ये पैसा लो, अपना काम कर लेना, मेरे लिए दवा मेरा लेकर के आना। आप गए अपने काम से, आपने अपना काम किया, और उधर से आते वक्त मेरा दवा लेकर के आ गए, बस वही चीज है। सर ये कॉटन है, इस कॉटन के अंदर इसके खुद का अपना डीएनए है, उस डीएनए में क्या मिलेगा, जीन मिलेगा। सर इसका जीन क्या करेगा, अपना काम करेगा, काम करेगा तो क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। अपना जीन का तो प्रोडक्ट बनाएगा ही बनाएगा। हमने इसके डीएनए में ला के जोड़ दिया था सर एक बाहरी जीन, क्राइजिन। कैसे जोड़ा, बायोटेक की मदद से जोड़ा। बायोटेक में कैसे जोड़ देते, इतना आसान नहीं है, होली आ जाएगा ये आपका। जिस दिन बायोटेक शुरू हुआ ना, बौरा जाओगे सब, एकदम साफा बौरा जाओगे। इसीलिए बायोटेक वाले चैप्टर को एक भी दिन मिस मत करना, कॉन्सेप्ट से दूर मत होना। बायोटेक की मदद से सर हम जोड़ेंगे, और जोड़ जाड़ करने के बाद अब इसके डीएनए में हमारा एक जीन जुड़ गया है, कौन सा, क्राइजिन। ये अपना प्रोडक्ट बनाएगा, अपना प्रोडक्ट के संगे संगे क्या बना देगा, हमारा प्रोडक्ट। सर कौन है क्राइजिन का प्रोडक्ट, जहर है। लो भाई पौधा बन गया, इस पौधे के अंदर क्या है, जहर ही जहर है, कोई बात नहीं। अब डर किससे था सर, कीड़ों से था। कीड़ा आएगा, खाएगा, मर जाएगा। कारण इस पौधे के एक एक भाग में क्या मिलेगा,
जहर मिलेगा। ठीक है, चलो जहर मिल रहा है। अब जैसे ही कोई कीट आकर के इस जहर को खाएगा वो कीट मर जाएगा। रीजन क्या? कीट के पेट का जो पीएच वैल्यू होता है वो कहीं ना कहीं कैसा होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, बेस होता है। और ये जो जहर बना है ना, ये जहर कब काम करेगा? कि जब ये बेसिक नेचर में रहेगा, जब ये क्षारीय वातावरण में रहेगा तब। मान लिया जाए कि सर ये पौधे का कुछ भाग हमने खा लिया गलती से, हमारे साथ क्या होगा? कुछ नहीं होगा बाबू हम लोगों को। रीजन कि हमारे मुख से अंदर जैसे ही कोई चीज आता है, अंदर का पीएच वैल्यू कैसा है? अम्लीय है। यानी कि हमारे अंदर अम्लीय वातावरण है। इस अम्लीय वातावरण में कभी भी ये जहर नुकसान हमें नहीं पहुंचाएगा। हाँ, लेकिन जैसे ही क्षारीय माध्यम में जाएगा, ये जहर तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा, तुरंत काम करना शुरू कर देगा, और वो कीट क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो जितने भी कीट होते हैं उनके पेट का जो आप वातावरण कहोगे वो कैसा होता है? क्षारीय होता है, इसलिए वो खाएंगे, मर जाएंगे। काम हो गया ना? सोचो, किसी प्रकार का हमने केमिकल नहीं डाला, उस पौधे पर कोई असर नहीं पड़ा, उल्टा वो पौधा क्या हो गया? अच्छा हो गया, बेहतर हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात? यहां तक आगे कुछ और पॉइंट रह गए आपके। जैसे एक रह गया है एकल कोशिका प्रोटीन, और उसके बाद ऊतक संवर्धन रह गया ना। चलिए पहले एकल कोशिका प्रोटीन की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद ऊतक संवर्धन की बात कर लेंगे, खत्म हो जाएगा ये चीज। देखिए एकल कोशिकीय प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है देखना। एग्जाम्पल तो पहले इसका याद रखिएगा बच्चा, स्पाइरुलिना। ठीक है, स्पाइरुलिना क्या है? सर एक बीजीए है। बीजीए माने ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल है एक प्रकार का ही। ठीक है, कौन? स्पाइरुलिना। अब इसका एग्जाम्पल भी पहले दे चुके हैं आपको। बच्चा एक बात बताओ कि एक नॉर्मली गाय वजन के हिसाब से कह सकते हैं कि सर 250 केजी की होगी? हाँ, नहीं होगी, होगी ना, इतना तो हो गया। चलो लगभग 250 केजी की होगी। ठीक है, अब दिन भर में जो भी वो दूध दे रही है सुबह शाम मिला करके, उसके दुग्ध में अगर मैं प्रोटीन की मात्रा की बात करूं बच्चा कि कितना उसके दुग्ध में प्रोटीन होगा, चलो 10 लीटर सुबह शाम मिला करके 10 लीटर दूध दे दी ना, तो मोटा मोटी अप्रॉक्स जो होगा 200 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन नहीं होगा। समझे? आप कहोगे सर उतना दूध दी तो इतना ही प्रोटीन? हाँ बिल्कुल। आप कोई भी चीज देखना, कोई भी चीज लेते हो ना, जैसे आप दूध की पैकेट लेकर के आते हो, दूध के पैकेट के पीछे देखना, वहां पे सब कुछ लिखा रहता है, उसमें कितना प्रोटीन है, कितना कैल्शियम है, कितना क्या चीज है, सब कुछ। तो वैसे ही पूरे 250 केजी की गाय है, 10 लीटर दूध दी, उस 10 लीटर में ज्यादा से ज्यादा 250 ग्राम प्रोटीन होगा। और नहीं समझ में आएगा ना तो और एक और बढ़िया सा ऑप्शन है, कुछ नहीं करना है, 1 केजी दूध लाना, खौलाना, ओकरा में नींबू गाड़ देना, तुरंत मालूम चल जाएगा पनीर कितना निकला। तब तो है तो 1 केजी दूध, लेकिन पनीर का मात्रा क्या हो गया उसमें? कम हो गया ना। तो वही चीज, जो पानी रहेगा वो पानी क्या हो जाएगा? वहां से अलग हो जाएगा, सारा लैक्टोज आकर के एक जगह पे जमा हो जाएगा, वो पनीर कहलाएगा आपका। तो वैसे ही पूरे 10 लीटर के दूध में, चलो यहाँ पे लिख देते हैं कि सर इसने क्या किया, 10 लीटर दूध दे दिया, तो उसे 10 लीटर में लगभग ज्यादा से ज्यादा 200 ग्राम क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। अब आगे कहानी सुनो। अब इस स्पाइरुलिना की बात करते हैं। ठीक है, अब ये आएगा अगला चैप्टर आपका जो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है ना, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। वहां पर एक आएगा आपका टॉपिक सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट हिंदी में कहते हैं उसको वाहित मल उपचार, वहां पर देखेंगे हम लोग। वही चीज यहां पे देखो, सर हमारे घर से जो नाले का पानी निकलता है ना, उस नाले के पानी को चलो एक जगह पे स्टोर कर दिया हमने, इसमें क्या होगा? तो बहुत ज्यादा कार्बनिक पदार्थ होगा, बहुत ज्यादा इसमें क्या होगा? ऑर्गेनिक मैटर होगा।
अब कार्बनिक पदार्थ तो सभी लोग समझते हैं, ठीक है। तो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा होगी वो क्या कहलाएगा? कार्बनिक पदार्थ। ये पूरा कचरा वाला पानी है, हमारे बाथरूम का, नाली का, सारा का पानी क्या है, हमने एक जगह पे इकट्ठा कर रखा है। अब इसमें क्या होगा सर? ऐसी जगह पे जहां पे कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है, अगर अभी समझ में ना आए तो हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि ये फिर पढ़ना है अगले चैप्टर में, ठीक है। तो वैसे जगहों पर ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता है, आप समझे? जिन जगहों पर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी उन जगहों पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। चलो ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया सर? स्पाइरुलिना को लाके यहां पे डाल दिया, ठीक है। अब सुनते जाना कहानी इसकी। सर कुछ ही समय में स्पाइरुलिना जो है भोजन के रूप में इन सारे के सारे कार्बनिक पदार्थ को खाना शुरू कर देगा। यानी कि स्पाइरुलिना के लिए क्या है सर? ये पूरा का पूरा अपशिष्ट पदार्थ, ये पूरा का पूरा कार्बनिक पदार्थ क्या है? भोजन के स्वरूप है ना। ये भोजन के रूप में क्या करेगा? स्पाइरुलिना इसको खा के धीरे धीरे खत्म करने लगेगा, और खत्म करने के साथ साथ अपनी संख्या यहाँ पे बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। बहुत ज्यादा इसकी जनसंख्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा, पूरा भर जाएगा। अब कहोगे सर कितना इस्तेमाल में लिया था यहाँ पे हमने? तो एक एवरेज लेके चलते हैं हम लोग, लगभग 250 ग्राम क्या लिया है हमने? स्पाइरुलिना, ठीक है। अब इसे 250 ग्राम स्पाइरुलिना की क्षमता है कि पूरे एक दिन अगर ये काम कर दिया ना, लगभग 25 टन प्रोटीन बना के दे देगा आपको। 25 टन। अब एरिया देख लीजिए, वो तो डिपेंड करता है ना, ठीक है। बिल्कुल समझे कितना ज्यादा प्रोटीन बनेगा। एक 250 kg की गाय रखे थे, ये कितना दे रही थी? 200 ग्राम डेली उसके दूध से निकल रहा था प्रोटीन। हमने 250 ग्राम स्पाइरुलिना का इस्तेमाल किया। ये स्पाइरुलिना जहां पे डाला है आपने, उस सारे के सारे कार्बनिक पदार्थ को खाएगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा और अपने अंदर प्रोटीन का लेवल बढ़ाता जाएगा धीरे 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 धीरे, और लगभग इतना हो जाएगा कि वो एटलीस्ट, क्या छोटे मियां नींद आ रहा तेरे को? है तो सो जा जाके पीछे, तो फिर मुंह हाथ धो के तो आ रहा है कि हाँ सर नींद आ रहा है। जा जल्दी 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 उड़ जाए यहाँ से, या तो सो जाना, आना ही मत, या आएगा तो मुंह हाथ धो के आएगा, समझे? 1 टन में कितना केजी होता है जी? 100 अरे मोरी मैया, सब तू लोग बर्बाद कर देगी तू लोग, पापा पापा को सबको जी। 1000 किलो होता है। 100 किलो, एक क्विंटल होता है। क्विंटल कह देते हैं हम लोग, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? क्विंटल। 1 क्विंटल में 100 किलो। 1000 किलो बराबर क्या होता है? 1 टन होता है। चलो ठीक है, तो इतना आपको प्रोडक्ट मिल सकता है किससे? स्पाइरुलिना से, ठीक है। अब सवाल आता है कि कैसे, इतना ज्यादा कैसे? तो क्या है देखो, ये स्पाइरुलिना क्या है सर? एकल कोशिका है, एक सिंगल कोशिका है। और सिंगल कोशिका के साथ साथ इसमें एक चीज बना रहे हैं, समझ में आ जाना चाहिए सभी को। राइबोसोम का बच्चा क्या है इसमें? भंडार है, भंडार। तो सोचो क्या होगा इसमें जब राइबोसोम का भंडार है? तो सर प्रोटीन ही प्रोटीन होगा, खाली प्रोटीन ही प्रोटीन होगा। अब ऐसा हमने 250 ग्राम डाला था। अच्छा सोचो कितना कोशिका होगा सर? 250 ग्राम कितना होगा? स्पाइरुलिना एकल कोशिकीय है, ऊपर से बीजीय है, नीलहरित शैवाल है। नीलहरित शैवाल को कौन से वर्ग में पढ़ा था? आर.एच. विटेकर याद है आप लोग को? तो वर्गीकरण में कहां पे पढ़ा था नीलहरित शैवाल को? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, कहां पे पढ़ा था? मोनेरा। मोनेरा में कैसे लोग थे? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक। और कैसे थे? एकल कोशिकीय। क्या वो दिखेंगे? नहीं दिखेंगे ना। सोचो यो नहीं दिख रहा होगा ना,
एक कोशिका जो नहीं दिखेगा और उसका 250 ग्राम ले लिया हमने, तो सोचो कि 250 ग्राम में कौन ऐसा कोशिका को जो ना दिखाई देगा आपको, फिर कोनो गिनती नहीं है उसका। बस समझे, एक छोटी सी कोशिका नहीं दिख रही है, ऐसी न दिखने वाली कोशिका को जोड़ते गए 250 ग्राम कर लिए। सोचो कितना होगा उसमें, और सबको लाके डाल दिए एक ऐसे जगह पे जहां पे क्या मिल रहा है, वाहित मल मिल रहा है, सीवेज वाटर मिल रहा है। ठीक है, सीवेज वाटर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पानी जिसमें क्या हो, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो, अत्यधिक हो। अब वहां पे डालते ही क्या करेंगे, ये अपने अंदर भोजन के रूप में क्या डालता जा रहा है सर, कार्बनिक पदार्थ डालता जा रहा है। इसका सारा का सारा राइबोसोम क्या करेगा, दे दनादन क्या करेगा, इसमें प्रोटीन बनाता जाएगा, अपने अंदर भर देगा सर, पूरा का पूरा इसमें प्रोटीन है, प्रोटीन भर देगा। ये पूरी कोशिका बस प्रोटीन 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 प्रोटीन, खाली प्रोटीन ही प्रोटीन है इसमें। अब इसका क्या करना होगा सर, सेपरेशन करना होगा यहाँ से हमें। ठीक है, अब वापस क्या करेंगे सर, ये पूरा कालीन की तरह बिछ जाएगा उस पानी में, समझे। हाँ, कालीन, कालीन मतलब तुमको अलादीन से कहीं उड़वा दिए एक दिन हम, या तो हम अलादीन बन गए तो तुमको गायब कर देंगे क्लासरूम से। उल्टा पुल्टा खाली हमेशा कमेंटबाजी करते रहती है। कालीन कहने का मतलब क्या होता है, देखो ये जस्ट एक एनोनिम्स हमने यूज किया था। अभी बहुत सारी चीजें होती है, आदमी मुहावरा दे देता है ना, बस वही चीज। तो पूरा उस पानी पर एक लेयर बिछ जाएगा इसे स्पाइरुलिना का। बाद में आपको एक्सट्रैक्ट करना है, वहां से उनको निकालना है। अब निकालने के बाद इस कोशिका में बहुत सी चीजें होंगी। हो सकता है कि सर स्टार्च भी हो, इसमें स्टार्च हो, उसके बाद आपका क्या हो सकता है, फैट हो सकता है, फैट मतलब वसा भी हो सकता है, और उसके बाद प्रोटीन भी हो सकता है। तो क्या करना है सर, सारा का सारा एंजाइम डाल देंगे। केवल एक एंजाइम नहीं डालेंगे, कौन सा, प्रोटीएज नहीं डालेंगे, बाकी सारा एंजाइम डाल देंगे। सब कुछ यहाँ से नष्ट हो जाएगा, केवल क्या रह जाएगा, प्रोटीन रह जाएगा। उस प्रोटीन को एक जगह पे इकट्ठा कर लेंगे, फिर उसके बाद फिल्ट्रेशन करेंगे और मार्केट में सप्लाई के लिए भेज देंगे। ठीक है, एकल कोशिका प्रोटीन के बारे में ये डेटा जरूर याद रखिएगा कि लगभग 250 ग्राम अगर हम स्पाइरुलिना का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, 25 टन के आसपास जो है हमें प्रोटीन प्राप्त हो सकता है। डन। देखो इसका और ही एग्जाम्पल भी दिया होगा, देखो ना क्या नाम है उसका, स्ट्रेप्टोफिलस, स्ट्रेप्टो कुछ करके होगा, हो नहीं है, मिथाइलोट्रोपस, मिथाइलोफिलस है। ठीक है, वो इसी में याद रखिएगा, वो इसी का एग्जांपल है, मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस। ठीक है, एकल कोशिका प्रोटीन में याद रखिएगा। मिटा दें इसको। जल्दी फटाफट आप देखते हैं हम लोग। अरे यार अभी भी कायिक संकर भी नए को है, कोई बात ना, वो समझा देंगे फटाफट। आज इसको खत्म कर देंगे। अगर लेट हुआ तो कह दीजिएगा सर से कि सर हाँच माच बड़ी था, हम लोग गिर जाते इसलिए आराम आराम से आए हैं। ठीक है, चल। हाँ हाँ, खाया जाता है। आप प्रोटीन का कैप्सूल लेते हैं मार्केट में, कहाँ से बनता है वो, तो हाँ सब कुछ ऐसे ही तैयार किया जाता है बाबू। आगे सोच के देखो, प्रोटीन कहाँ से आएगा, प्रोटीन कहाँ से आएगा, प्योर प्रोटीन। अब नमक खाते हो, कभी नमक की खेती होते देखिए। आप कहोगे सर खेती कहने का मतलब जहां पर नमक को निकाल के तैयार किया जाता है। ठीक है, उसको इसी वजह से हम क्या बोल दिया, खेती बोल दिए। तो आप नमक देख लोगे तो क्या थू, समझे। हमने देखा हुआ है, तमिल में जाएंगे ना, तो तमिल में जाओगे तो आपको कौन सा जगह पे था, मैं छोड़ो नाम याद नहीं है मुझे, शायद त्रिची में थे शायद हम उस टाइम पे। तो मे भी वहां पे हमने देखा था कि समुद्र के किनारे ना पूरा बस कुछ नहीं कर रहे थे लोग, गड्ढा कर करके छोड़ दिए थे और समुद्र के पानी को खींच के वहां पे छोड़ दिया था। बस बालू में ही गड्ढा है, उसी बालू के गड्ढे में क्या है, पानी है। अब महीना दिन 2 महीना के बाद वो सूखते क्या हो गया, पूरा सफेद सफेद सा, उसमें बालू है, क्या क्या नहीं है। कोई चिप्स खाया, पैकेट छोड़ा, वो उड़ के उसी में है, बहुत कुछ है उसमें। फिर वहां से जेसीबी आता है, जेसीबी उठा के ट्रैक्टर पे लोड करता है। अब ट्रैक्टर वही ट्रैक्टर का टाली जो कुछ कहीं और भी काम करके आया था। अरे ले, हम बिहार वाला ट्रैक्टर थोड़ी था, वहां वाला ट्रैक्टर था। तो बहुत सारी चीजें होती है, तो उतना ज्यादा सोचोगे तो फिल्ट्रेशन लास्ट में लगा रहे ना, फिल्ट्रेशन। तो अरे हाथ, खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं ना, फिल्टर ही तो कर रहे हैं ना इसको। बस इसके पीछे की कहानी जान जाएंगे तो फिर लगता है कि निवाला उठ के जाएगा मुंह में, बुड़बक जैसा काम करते हो। तो उतना ज्यादा नहीं सोचना है आपको। हम टॉपिक से उड़ गए ना, क्या पढ़ाना था अभी हमको।
कायिक संकर लास्ट में पढ़ा रहे हैं अभी आपको। हाँ, ऊतक संवर्धन। चलिए ऊतक संवर्धन देखिए फटाफट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टिश्यू कल्चर। देखिए ऊतक संवर्धन, टिश्यू कल्चर, सिंपल सा टॉपिक है, इसको समझने का कोशिश करिएगा। देखो बच्चा, ऊतक आ रहा है ना इसमें, ये ऊतक माने टिश्यू, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि सर द ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, यानी कि कोशिका का समूह क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। चलिए सर, यहाँ पे हमने एक ऊतक ले लिया, ठीक है। अब वो ऊतक किसका है वो डिपेंड करता है, बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये हमने बस केवल क्या लिया हुआ है सर? ऊतक लिया है। अब ये ऊतक किसी जीव का हो सकता है, हालांकि स्पेशली हम कहते हैं कि ये किसका है? पादप, यहाँ के लिए, ठीक है। सर पादप का एक प्लांट का हमने क्या लिया? उसका ऊतक ले लिया, ये रहा उसका ऊतक, ठीक। अब इस ऊतक को हम एक माध्यम में रखे हैं। माध्यम मतलब समझ रहे हैं सभी लोग? एक मीडियम, और इस माध्यम में हमने क्या दे रखा है? इसको पोषण दे रखा, ठीक है। अब ये ऊतक किसी पादप का है, कोई पौधे का है, ठीक है। यानी कि पौधे में क्या होगा सर? तना होगा, उसके बाद उसकी शाखाएं होंगी, पत्तियां होंगी, जड़ होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। उसी में से कहीं से हमने क्या लिया? उसका ऊतक लिया। कहाँ का ऊतक लिया बात करेंगे इसके बाद। तो ऊतक ले लिया हमने, इस ऊतक को एक माध्यम में रखा है, उस माध्यम में हमने उसको वो सब कुछ दिया है जो जरूरत है, और स्पेशली क्या? उसको पोषण, और वहां का माध्यम जो उसको ऐसा फील हो कि नहीं हम अपने पौधे के साथ जुड़े हुए हैं। बात समझे? अब पौधे के साथ जुड़े हुए इन द सेंस कि सर इसको यहाँ पे ग्रोथ करना है, इसको यहाँ पे वृद्धि करना है, तो इसको ऐसा माहौल दिखना चाहिए कि हम अपने अभी भी अपने पौधे के साथ जुड़े हुए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? वहां वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा सर? ये वृद्धि करना शुरू कर देगा, समझे। और एक समय ऐसा आएगा कि वृद्धि करते 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 सर ये एक पादप बना देगा, ये वही पौधा बना देगा जिस पौधे का ये ऊतक था। बात समझे? ये वही प्लांट बना देगा जिसका हमने पार्ट लिया था पौधे का, जिसका हमने उस पौधे का, जिस पौधे का ऊतक लिया था, उस ऊतक को एक ऐसे माध्यम में रखा हमने, ठीक है, और जहां पर हमने उसके लिए सारा कुछ पोषण दे दिया, सब कुछ। अब ऐसा नहीं है कि वो प्लेट में रख देंगे सब हो जाएगा, कहानी नहीं। इस सब को मशीन के अंदर होता है, ठीक है। इसको टिश्यू कल्चर मशीन बोलते हैं, या टिश्यू कल्चर का संवर्धन यंत्र बोलते हैं। वहां पे करने के लिए आपको बहुत ज्यादा सैनिटाइज करना पड़ता है अपने आप को। सैनिटाइज करने के बाद कई बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते हैं। उसके बाद आप जाएंगे रूम में, तो रूम भी क्या होता है? पूरा सैनिटाइज पैक्ड होता है। रूम सैनिटाइज मतलब ये क्या बोलते हैं? लॉकडाउन में पूरा हाथ सैनिटाइज कर रहे थे ना, बस वही चीज। सैनिटाइज करके, क्योंकि हम यहाँ पे एक माध्यम दे रहे हैं, ऊतक का संवर्धन करा रहे हैं, और हाथों के द्वारा ही कराना है जो भी पोषण देना है। कहीं हाथों में एक आध दो सूक्ष्म जीव गया तो ऊतक संवर्धन पे क्या पड़ेगा? असर पड़ेगा। इसीलिए बहुत ज्यादा सैनिटाइज करना पड़ता है। ये एक मशीन के अंदर होता है, मशीन में आपको केवल हाथ डालना होता है, हाथ डाल के जो करना है आप मशीन में कर रहे हैं। हम लोगों ने कर रखा है प्रैक्टिकल। तो ऐसे ये मत सोचना कि बस ये केवल ऐसे बोर्ड पे है या केवल टेबल पे रखा हुआ है, नहीं। एक यंत्र है जहां पे हम लोग कर रहे हैं। उसमें क्या हमने बताया कि सर एक ऐसा माध्यम है जो माध्यम उसको कहीं ना कहीं ऐसा फील कराएगा कि उसके लिए सारा का सारा पोषण वगैरह जो उसकी जरूरत है सब कुछ को क्या करेगा? वो पूरा करेगा। अब धीरे धीरे क्या करेगा सर? ये वृद्धि करना शुरू कर देगा। अब ये ऊतक क्या करेगा? विभाजन करते 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 धीरे धीरे क्या बनाएगा? अंग बनाएगा। अंग से करते करते अंग तंत्र बनाएगा। अंग तंत्र से बनाते बनाते पूरा का पूरा शरीर बना देगा सर, पूरा का पूरा पौधा बना देगा, ठीक है। ये ऊतक संवर्धन समझ में आया, ठीक है। अब सवाल दो शब्द का, एक पहला एक्सप्लांट, ठीक है, दूसरा टोटिपोटेंसी, ठीक। एक्सप्लांट को कहते हैं पादप कर्तोतकी, और टोटिपोटेंसी को कहते हैं पूर्ण शक्तता। मिला? चलो स्पेलिंग मिस्टेक देख लेना, बाकी फिलहाल अभी समझो अर्थ, अरे बाद में खोज लेना, मिल गया ना। अभी आराम से समझो कि सर ये एक्सप्लांट क्या है, पादप कर्तोतकी क्या है,
और टोटिपोटेंसी पूर्ण सख्तता क्या है। दोनों तो शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए, सीधा सा एक बार में समझना कि सर एक्सप्लांट वो है जिसको हमने ऊतक संवर्धन के दौरान प्रयोग में लिया है। आप समझे? तो सर ये जो ऊतक है, ठीक है, किसका ऊतक है? इस पादप का ऊतक है। तो ये ऊतक कौन हुआ? एक्सप्लांट हुआ, ठीक है। और इस एक्सप्लांट में, इस ऊतक में सर क्षमता है। कैसी क्षमता है? नया पौधा बनाने की। वो क्षमता क्या कहलाती है? पूर्ण सख्तता कहलाती है। बोला खत्म हो गया ना, ठीक है। तो दोनों शब्द क्लियर हुआ। पादप कर्तोतकी कौन है और टोटिपोटेंसी यानी कि पूर्ण सख्तता क्या है। पादप कर्तोतकी एक्सप्लांट का मतलब क्या होता है कि सर पौधे का वो भाग जिसको हमने लेकर के क्या कराया था, टिश्यू कल्चर कराया था, ऊतक संवर्धन कराया था, वो टुकड़ा, वो ऊतक क्या कहलाएगा हमारे लिए? पादप कर्तोतकी, एक्सप्लांट कहलाएगा, ठीक है। अब उस एक्सप्लांट में, इस ऊतक में, इस टिश्यू में सर इतनी क्षमता थी, इसने अपना प्रोग्रेस किया, धीरे धीरे वृद्धि करा, अब वृद्धि करके एक नया पादप बना लिया। ये जो कैपेसिटी है, इसकी जो क्षमता है ना, वही क्षमता क्या कहलाती है? पूर्ण सख्तता, टोटिपोटेंसी कहलाती है। खत्म हुआ यहां तक की बात। अब यहां से एक चीज और, कितने लोगों को याद है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हिंदी में कहते हैं विभज्योतक, याद है? अब जैसे मैं एक तरह का पौधा हो गया, ठीक है। अब मेरे अंदर कहां कहां पर विभज्योतक होगा? शीर्ष पर होगा, बहुत खूब। और कहां पे होगा? अरे ठहरो ठहरो ठहरो, जल्दी बता दीजिए, समय बहुत कम है बाबू। जड़ में होगा, चलो ठीक है, जड़ में भी। और जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। यहाँ पार्श्व में ना होगा? होगा ना? चल, तो ये बताने का मतलब क्या था कि सर विभज्योतक एक ऐसा ऊतक होता है जो कहीं ना कहीं पौधे के वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। पौधे की वृद्धि मतलब सर लंबाई, चौड़ाई, मोटाई। अब लंबाई, चौड़ाई, मोटाई अगर मैं कहूं कि सर मैं अभी ठीक ठाक ऐसा हूं, 1 साल के बाद ऐसा हो गया, क्या हुआ होगा मेरे अंदर? मैं कह सकता हूं कि सर मेरे अंदर कोशिका विभाजन हुआ होगा, मेरे अंदर कोशिका की संख्या बड़ी होगी। तो याद रखना बच्चा कि पौधे में 2 ही प्रकार की कोशिकाएं हम पढ़ते हैं। एक को कहते हैं क्या? विभज्योतक ऊतक, और दूसरे को क्या कहते हैं? अस्थायी ऊतक। अस्थायी का वो विभाजन नहीं करता है। जैसे देखो यहाँ पे हमने 2 प्रकार का बना दिया ऊतक। एक को कहते थे कि सर ये विभज्योतक है, और एक को कहते हैं क्या? ये अस्थायी है, ठीक है। अस्थायी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सर हमेशा 9 का 9 ही रहेगा, ये अपना कार्य करेगा चुपचाप, ठीक है। और जो मेरिस्टेमेटिक है ना, लो यहाँ पे भी कर देते हैं 9 6 7 8 9, ये मानेगा नहीं। इसका काम है क्या करना? विभाजन करना। ले धनाधन 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 क्या करता जाएगा? अब सोचो कि विभाजन करता जाएगा, किसी की संख्या बढ़ती जाएगी, नहीं लगता उसका साइज बढ़ेगा, ठीक है। तो याद रखना कि यहाँ पर जिस ऊतक को लिया था ना, जिस पादप कर्तोतकी को लिया था ना, वो पादप कर्तोतकी को ऊतक के रूप में कौन सा ऊतक लिया गया था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिया गया था, क्योंकि सर वही है जो विभाजन करेगा, और तो कोई करने वाला नहीं। डन हो गया यहाँ तक की बात। बस एक लास्ट टॉपिक है, उसको भी खत्म करते हैं। 2 से 3 मिनट लगेगा उसको खत्म करने में। मिटाएं? एक है आपका ना कायिक संकर। कायिक संकर वेजिटेटिव क्रॉसिंग है शायद, या जो भी देख लेना, वेजिटेटिव कुछ होगा। अरे बाप, इंग्लिश वर्ड क्या दिया जो उसका? हाइब्रिडाइजेशन है, सोमैटिक, हाँ ठीक, इसको सोमा क्लोन भी बोलते हैं हम लोग। अच्छा एक देखो ना, एक चीज बताना भूल गया आपको, ये टिश्यू कल्चर कराए हैं, क्यों कराए टिश्यू कल्चर? टिश्यू कल्चर कराने का फायदा क्या है? बस ये चीज फटाफट जल्दी, टिश्यू कल्चर कराने का फायदा क्या है? क्यों करेंगे टिश्यू कल्चर? सर उत्पादकता के चैप्टर में पढ़ रहे हैं ना हम लोग, इसको खुद से दिमाग खर्चा करो कि सर क्या होगा कि मेरे पास 10 गो पादप है, ठीक है। आओ मान के चले कि एक ऐसी स्थिति में आ गया ना, एक ऐसी परिस्थिति में आ गया सर जनन प्रजनन नहीं कर पा रहा है, जनन प्रजनन नहीं करेगा तो सर बहुत बढ़िया प्रोडक्ट दे रहा है,
अब क्या करे, जनन कर नहीं रहा है, 10 को पेड़ पौधा बचा है उस जाति का, अब वो जनन कर नहीं रहा है, लेकिन हमको उसकी जातीयता बनाए रखनी है। क्या करेंगे सर, ऊतक संवर्धन करा देंगे, लाखों लाख पौधा बना देंगे, बच गई उसकी जाति है? अरे बाबू, खर्च होगा अलग की बात है, यहाँ जनसंख्या बिना खैला मर जाएगा, वो तो बवाल हो जाएगा फिर। हाँ, तुम देश के बारे में नहीं सोच रही हो। चलो आगे देखो, कायिक संकर की बात कर रहे हैं। अब देखो, एक कोशिका, एक और कोशिका, ठीक है। अब यहां पे एग्जांपल याद रखिएगा, पोमैटो, पोमैटो, इसको सोमैटिक या फिर कायिक संकर बोलते हैं। इसका मतलब क्या करना है, ध्यान से सुनना। इनका जो जनन द्रव्य है, जनन द्रव्य समझते हो, या जीव द्रव्य कह लो। अब किसका जीव द्रव्य सर, जनन कोशिका का जीव द्रव्य, इसलिए मैंने जनन द्रव्य बोला है एक ही बार में। क्या जीव द्रव्य मतलब प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। क्या करने वाले हम, तो जैसे सर ये जो है टमाटर की कोशिका, ये आलू की कोशिका, अजीव द्रव्य समझते हो ना सर। एक कोशिका में ऊपर से उसका केंद्रक, उसका झिल्ली, उसका कोशिका द्रव्य, इन सभी को मिला करके क्या बोलते हैं हम लोग, जीव द्रव्य बोलते हैं। सब कुछ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है सब कुछ। हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे दोनों कोशिका को। जोड़ने के बाद क्या होगा सर, एक कोशिका बन जाएगी, ठीक है सर। इनका केंद्रक भी जुड़ा है, इनका कोशिका द्रव्य भी जुड़ा है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। हम कह सकते हैं कि सर इस वाले कोशिका में केवल टमाटर का लक्षण है, इस वाले कोशिका में केवल आलू का लक्षण है, आइए में क्या है, दोनों का लक्षण होगा क्या, ठीक है। क्रॉसिंग तो कराया हमने, लेकिन सर कायिक कराया हमने, ठीक है। लैंगिक जनन वाला कोई बात नहीं लिया हमने, जहां पर मेल फीमेल का कोई बात ही नहीं आया है, क्योंकि हमें पता है कि मेल फीमेल की जहां बात आएगी वो क्या हो जाएगा, लैंगिक जनन हो जाएगा। और लैंगिक जनन को छोड़ दे तो ये कायिक जनन है, कायिक संकर है। कायिक संकर क्या, एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, ठीक है। अब इनके वजह से सर इस कोशिका में एक ऐसा लक्षण आएगा जो दोनों के दोनों लक्षण को एक ही जगह पे दिखाएगा। अब यहां से इस कोशिका का क्या करा देंगे हम लोग, वापस से टिश्यू कल्चर करा दो। इस कोशिका का क्या करा दो, टिश्यू कल्चर करा दो। अब इस कोशिका का टिश्यू कल्चर होगा तो क्या लगता है कि ऊतक संवर्धन, अभी पढ़ा ना ऊतक संवर्धन, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये पादप कर्तोतकी हो जाएगा। क्या इस पादप कर्तोतकी के अंदर एक क्षमता होगी क्या, टोटिपोटेंसी की, पूर्ण सख्तता की, धीरे धीरे से क्या कर देगा, ये एक पादप बना देगा क्या, ठीक है। अभी कैसा पादप होगा ना, इस पौधे को लगा दो, लगाने के बाद नीचे आलूओ मिल जाएगा और ऊपर लाल लाल टमाटरों मिल जाएगा। तो पता है खाली टमाटर बनाने के लिए लाल मार्कर लाए हैं, समझे। तो ऐसे पौधे को क्या कहते हैं, पोमैटो। एक ऐसा पौधा जिसके ऊपर तो क्या मिलेगा, टमाटर, और नीचे क्या मिलेगा, आलू मिलेगा। तो ऐसा प्रोसेस कब हम कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं भाई सर सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन है, कायिक संकर है, ऐसे करा सकते हैं हम लोग। नहीं, नॉट पॉसिबल। इसके लिए आपको सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ेगा, और जेनेटिक इंजीनियरिंग आपको आगे पढ़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी में। और बायोटेक्नोलॉजी में जाने के लिए सबसे पहले आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा इंटरमीडिएट को, फिर ग्रेजुएशन को, फिर मास्टर को, फिर पीएचडी को, तब जाके वहां पहुंचेंगे। और इन सब करने में आइसक्रीम फैक्ट्री की तरफ ध्यान नहीं देना होगा। हाँ मिलता है, मिलता है, मिलता है। कुल मिला जुला के कहने का मतलब उल्टा पुल्टा ख्याल नहीं लाना होगा बुड़बक, केवल पढ़ाई पे ध्यान देना होगा, ये कहने का मतलब था हमारा। स्वाहा, आपका चैप्टर खत्म। हाँ, और किसी का कोई सवाल रह गया तो बताओ। अरे बाप, देखो देखो सोमा क्लोन, हम जबकि बोले हैं कि सोमा क्लोन, देखो मिल जाएगा ऐसे सोमा क्लोन, ठीक है। अब जैसे हमने, हाँ कायिक इसलिए बोला क्योंकि हमने इसके कायिक भाग को मिलाया है। जनन कोशिका का यहाँ पे कहीं नाम लिया, नर युग्मक, मादा युग्मक, ऐसा कुछ बोला नहीं ना,
ठीक है। तो हमारे शरीर में या किसी भी जीव के शरीर में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है ना, एक होती है क्या, जनन कोशिका, दूसरी होती है कायिक कोशिका। यहाँ पे जनन कोशिका का कोई रोल ही नहीं है सर, कायिक कोशिका में उपस्थित जीव द्रव्य को मिला दिया है, इसके लिए क्या बोला, इसको कायिक संकर बोला। और संकर इसलिए कहते हैं ना कि जब दो गो अलग अलग जाति प्रजाति मिलाते हैं तो क्या बोलते हैं, संकर बोलते, समझे। चलो अब बात करते क्या, सोमा क्लोन। अब आप ही बताओ मुझे कि अभी अभी आपने ऊतक संवर्धन कराया, अब एक बात बताना मुझे कि सर मैंने ले लिया है मटर का पौधा, इस मटर के पौधे का हमने लिया है क्या, टिश्यू यानी कि ऊतक, और इसके ऊतक से मैंने 1000 पीस क्या बनाया, मटर का पौधा बनाया। क्या लगता है कि 1000 पीस सारे अलग अलग होंगे कि एक जैसे होंगे? क्लोन माने क्या होता है, जुड़वा, ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, सोमा क्लोन, क्लोना नहीं क्लोन। देखिए ऊतक संवर्धन में अगर आप जो भी ऊतक लोगे उससे 1000 पीस बना लो, 100 पीस बना लो, 10,000 पीस बना लो, सारे लोग क्या होंगे, एज इट इज एक जैसे होंगे, सारे के सारे जुड़वा लगेंगे, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, सोमा क्लोन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो कोशिका लिया इसका ऊतक संवर्धन कराओगे, अब सोमा एक तरह का सोमैटिक सेल होता है, सोमैटिक को क्या बोलते हैं, कायिक कोशिका बोलते हैं। ठीक है, इन सोमैटिक कोशिका को, कायिक कोशिका को लेकर के क्या कराने वाले हैं हम लोग, ऊतक संवर्धन। ऊतक संवर्धन कराएंगे तो सारे के सारे क्या होंगे, एक जैसे बने, इसी कारण से इनको क्या बोलते हैं, सोमा क्लोन बोला जाता है। और कोई वर्ड, अरे हाँ, सूक्ष्म प्रवर्धन, तो ऐसे ही पूछते रहो फटाफट। ये सब कुछ क्या है, बहुत ही माइक्रो लेवल पे हो रहा है, ठीक है, बहुत ही माइक्रो लेवल पे, बहुत ही सूक्ष्म स्तर पे ये सब कुछ कहानी हो रही है, चाहे आपका ये कायिक संकर है या ऊतक संवर्धन है। इसीलिए इन सारी प्रक्रियाओं को मिला के क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन बोलते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन बोलते हैं। और कोई वर्ड, अब अगर कुछ रह जाएगा तो